উঠেছে এই জেট হঠাৎ করে ভেঙে পড়লো একটা লোকালয়ে এরকম জনবহুল এলাকায়, কিছু প্রশ্ন উঠেছে। এক এক করে সেগুলোকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করি। এই দুর্ঘটনাটা ঘটলো, যার ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ তাক বাংলায়, আমাদের দর্শক যারা তারা ক্লিক করলেই এই ছবিগুলো দেখতে পারবেন। এবারে প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস তিনি একটি টুইট করলেন। बांग्लादेश में प्लेन क्रैश हुआ है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए हैं। मैं हूँ मेडिकल में, हम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट है, तो हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि बांग्लादेशी भाइयों के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, दो वीडियो क्लिप हैं जिसको हम देखेंगे। एक तो वेस्ट बंगाल मीडिया का है, एक पाकिस्तानी मीडिया का है। लेकिन आपको बताएं कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो तैयारा, जो फाइटर जेट क्रैश हुआ एक स्कूल कैंपस के ऊपर, उसके ऊपर अब जो वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि एक तो ये चाइनीज माल था, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं ये चाइना से ले रहा है बांग्लादेश, उसकी वजह है, और दूसरा हमसे नहीं ले रहा और हम इनको ऑफर भी करवा रहे हैं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है ढाका में, लेकिन बांग्लादेश ने हेल्प को ठुकरा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी हैं उन्होंने भाईचारे का, ब्रदरहुड का मुजाहरा किया और वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने ब्लड डोनेट करने का कहा कि हम अपने भाइयों के लिए तैयार हैं, जहां तक हमारी हेल्प हो सके हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरे एंड पर जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी चाहे मीडिया है चाहे वेस्ट बंगाल का मीडिया है, वो साथ में प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आ रहा है। वो साथ में एक एजेंडे के साथ बांग्लादेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो आपको पता है कि फेसबुक के ऊपर एक हैकर वर्ल्ड के नाम पर, एक हैकर के नाम पर एक पेज है, वहां पर बांग्लादेश को धमकी भी लगाई गई, एक किस्म से वार्निंग दी गई कि भाई यहाँ पर 2 दिन बाद एक जो तैयारा है वो क्रैश करेगा, ट्रेनिंग, तो उसमें कुछ हलाकतों का खदशा वैसा ही हुआ है। क्या इसमें इंडिया की साजिश है दोस्तों? ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, यानी पता चलता है मुश्किल वक्त में आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। तो हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ हर मुश्किल वक्त में कंधे के साथ कंधा मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह खड़े रहेंगे, खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे भी फ्यूचर में। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन इंडियन को मैं कहना चाहता हूं कि भाई आपके आए रोज दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रेनिंग जो तैयारा है वो गिरता है, वो तबाह हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है। क्या वो तो इंडिया के बनाए हुए हैं ना, तो फिर इसके ऊपर आप क्या कहते हो? अब चुप लग जाएगी, कोई जवाब नहीं आएगा। 15-20 सालों में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 500 के करीब जो उनके फाइटर जेट हैं वो वहां पर क्रैश हो चुके हैं, गिर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। लेकिन इनको तकलीफ सिर्फ बांग्लादेश के एक तैयारे से है। आइए दोस्तों वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের অন্যতম বড় খবর একটা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকাকে কেন্দ্র করে। কারণ বাংলাদেশের এই জনবহুল একটি জায়গা, একটি স্কুলের মাঠ, সেইখানে একটি জেট, বাংলাদেশি একটি জেট F7 বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পারা গিয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে মোহাম্মদ ইউনুস, যিনি প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের, তিনি একটি টুইট করেছিলেন এবং তারপর বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। পরে আইএসপিআর এর তরফ থেকে, বাংলাদেশ আইএসপিআর এর তরফ থেকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, যে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তাতে যে জেটটি ক্র্যাশ হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমত যে প্রাণহানি হয়েছে তার জন্য আমরা সমব্যথী। কারণ যেরকমভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, আমরা ছবিগুলো যদি একটু দেখাই তাহলেই বোঝা যাবে যে কি ভয়ঙ্কর। একদম জনবহুল এলাকা, ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল, সেখানে জনবহুল এলাকা, এবং দেখুন সেইখানে কিভাবে প্লেনটা ক্র্যাশ হলো এবং দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। এবং প্রাথমিকভাবে এই মুহূর্তে জানতে পারা যাচ্ছে যে 19 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এখনো পর্যন্ত। প্রায় 70 জন মানুষ ভীষণ রকমভাবে আহত হয়েছেন। এই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে একদিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। দেখুন স্কুল পড়ুয়া যারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তাদের মধ্যে হুলস্থুল বেঁধে যায়, তারা সেখান থেকে হুড়োহুড়ি করে বেরোতে আরম্ভ করে। এই ঘটনাটা
ঘটে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই একটা আশঙ্কা বা আতঙ্কের একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়, জনবহুল এলাকা যেরকম আপনাদের বলছিলাম। এবং এইখানে এরকমভাবে একটা প্লেন ক্র্যাশ করে গেল, একটা জেট ক্র্যাশ করে গেল, এটা কোথাও না কোথাও একটা বেশ কিছু প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। সেই প্রশ্নগুলো নিয়েই আজকে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করব। প্রথম অবশ্যই জানিয়ে রাখি, যারা মারা গিয়েছে, স্কুল পড়ুয়াও অনেকে রয়েছে এই মৃত্যুর তালিকায়, তাদের প্রত্যেকের পরিবারের প্রতি সমবেদনা, আমরা সমব্যথী, এবং তাদের জন্য এই এই যে গ্রেট লস, সেই সময় তাদের পাশে আমরা রয়েছি। এই বলে আমরা আমাদের পরবর্তী যে অংশ সেইখানে আসব, বেশ কিছু আলোচনা আমরা করব। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে অনলাইনে সরাসরি এ বিষয়ে কথা বলার জন্য যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন সেনাকর্তা কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। কর্নেল চৌধুরী, আপনাকে স্বাগত আজ তাক বাংলায়। কর্নেল চৌধুরী, আমরা আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে বেশ কিছু বিষয় যেগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এই জেট হঠাৎ করে ভেঙে পড়লো একটা লোকালয়ে, এরকম জনবহুল এলাকায়, কিছু প্রশ্ন উঠেছে। এক এক করে সেগুলোকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করি। এই দুর্ঘটনাটা ঘটলো, যার ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ তাক বাংলায়, আমাদের দর্শক যারা, তারা ক্লিক করলেই এই ছবিগুলো দেখতে পারবেন। এবারে প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস তিনি একটি টুইট করলেন, বা তার যে অফিসিয়াল যে হ্যান্ডেল সেখান থেকে একটি টুইট করা হয়েছে। আগে সেই টুইটটা একটু দেখে নিই কি বলা হয়েছে সেই টুইটে, এবং প্রত্যেকটা কথা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে। যেরকম তিনি টুইট করেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় প্রধান উপদেষ্টার শোক বার্তা, রাজধানী দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এই যে জায়গাটা, যেটা আমরা গ্রিন লাইন করে, মানে গ্রিন করে এটাকে হাইলাইট করেছি, F7 BGI প্রশিক্ষণ বিমান, F7 BGI প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়, হতাহতের ঘটনায় আমি গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি। बांग्लादेश में एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए हैं। तो मैं हूँ मेडिकल में, हम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट है, तो हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि बांग्लादेशी भाइयों के लिए दुआ करिएगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप किसी के साथ मैच हो जाए या ज़रूरत पड़े तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। तो इसलिए मैं आया था, ताहिर भाई ने मुझे बुलाया, तो अभी ताहिर भाई से इसके बारे में पूछते हैं। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे। दोपहर शायद 1 बजे के करीब बांग्लादेशी जंगी तैयारा ट्रेनिंग के लिए एक पायलट थे, वो उड़ा रहे थे, और उड़ान के दौरान उनसे कहीं मिस्टेक हो गई, या प्लेन में कोई टेक्निकल इशू था, तो उसकी वजह से प्लेन जो था वो क्रश कर गया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आपका क्या रिएक्ट है, क्या फीडबैक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप कितना एग्री करते हैं इससे, और जो वेस्ट बंगाल का मीडिया इस पर बोंगियां मार रहा है, एक साजिश बुन रहा है, किस तरह से एक मखसूस एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन आपने ये भी बताना है इंडियन को कि भाई पहले अपने गिरेबान में तो झांको, पहले अपने घर में तो देख लो, आए रोज कभी कहाँ पूरे हिंदुस्तान में जो तैयारे हैं उनके गिरते हैं। अगर इनके नहीं गिरते तो फिर पाकिस्तान गिरा देता है। जी हाँ, बांग्लादेश का भाई जो पाकिस्तान है, उसने 5 तैयारे गिराए हैं ऑपरेशन सिंदूर और बनियानुम मरसूस का जो मुकाबला किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 5 तैयारे मार गिराए। इनका जो फ्रेंड है ना डोनाल्ड ट्रंप, उसने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि भाई पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिराए। अब देख लो इनका क्या हाल है, क्या इज्जत बची इनकी दुनिया भर में, बेइज्जत हो रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।